दोस्तों नमस्कार। आज का सेशन है वही केंद्र एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी को आगे बढ़ाने पर बने बहिष्य कोण बी तथा कोण सी, जो कोण बी और कोण सी का बहिष्य कोण होगा उसका अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बहिष्य केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए और इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए, ए सी और ए बी को आगे बढ़ाने पर इसका अर्धक और सी का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है इसी बिंदु को कहा जाएगा वही केंद्र। इसी तरह इस त्रिभुज को यदि इस भुजा को बढ़ाया जाए तो इसका अर्धक खींचा जाए और इसको बढ़ाया जाए आगे सी ए को और इसका अर्धक खींचा जाए, जिस बिंदु पर काटेंगे इसको बोला जाएगा वही केंद्र। और इसी तरह इसको आगे बढ़ाया जाए और इससे खींचा जाए अर्धक इसका और इसको आगे बढ़ाया जाए और इसका अर्धक खींचा जाए, तो जिस बिंदु पर मिलेंगे ये होगा वही केंद्र। अर्थात आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में तीन वही केंद्र होते हैं। त्रिभुज में तीन वही केंद्र होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वही केंद्र जो कोण ए है इसका मान होता क्या है। ठीक है, तो इस कोण को यदि हम कैपिटल बी मान लें तो ए भी कैपिटल बी होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये हो जाएगा कैपिटल बी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ए कोण हो जाएगा 180 माइनस कोण बी, तो इसका आधा हो जाएगा 90 माइनस कोण बी बटे 2। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 90 माइनस कोण सी बटे 2। तो प्रूफ जो है हमें ये निकालना है कि कोण बी आई वन सी का रिजल्ट कितना है। तो त्रिभुज बी आई वन सी में ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस कोण बी बटे 2 प्लस 90 माइनस कोण सी बटे 2। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो यह कोण मिल जाएगा। 180 माइनस 90 और 90 ऐड होकर के 180 हो जाएंगे, माइनस कोण बी बटे 2 माइनस कोण सी बटे 2। ठीक है बच्चों, एज आ जाएगा। अब 180 माइनस इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस 180, ये जाके इसको प्लस करेगा कोण बी बटे 2, इसी तरह कोण सी बटे 2। ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल। कोण बी प्लस कोण सी बटे होल का हमें 2 लिख सकता है। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण बी प्लस कोण सी का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण ए। इसके स्थान पर मैं लिख सकता है 180 माइनस कोण ए बटे 2, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण ए बटे 2। तो इस कोण इसका मान हो गया कोण बी आई वन सी इक्वल टू 90 माइनस कोण ए बटे 2। देख रहे हैं कि इस कोण की बात किए हैं। जब इस कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सम्मुख वाला कोण आ रहा है। इसी तरह यदि हम निकालें कोण बी आई टू ए तो ये हो जाएगा 90 माइनस कोण सी बटे 2। इसी तरह कोण बी आई थ्री ए तो 90 माइनस कोण बी बटे 2। ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका वही केंद्र। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वही वृत्त। अब वही वृत्त क्या होता है? एक सर्किल, वही वृत्त
एक्स सर्किल, ठीक है, वही वृत्त एक्स सर्किल। एक्स सर्किल क्या होता है? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो बढ़ी हुई भुजाओं को यदि ए बी सी ले लिया जाए और इनकी भुजाओं को बढ़ा दिया जाए और इनका अर्धक खींचा जाए, इनका अर्धक खींचा जाए, तो यहाँ पर वही केंद्र मिलेगा। इस वही केंद्र से एक ऐसा वृत्त खींचा जाए कि ये बढ़ी हुई दोनों भुजाओं को स्पर्श करे और एक तीसरी जो भुजा थी उसको स्पर्श करे। देख रहे हैं, यहाँ स्पर्श कर रहा है, बढ़ी हुई भुजाओं को, दोनों बढ़ी हुई भुजाओं को और एक शेष जो तीसरी भुजा है उसको स्पर्श करे, तो इसको कहा जाता है वही केंद्र, ठीक है। वही वृत्त, वो वृत्त जो बढ़ी हुई दो भुजाओं तथा शेष तीसरी भुजा को स्पर्श करती हो वही वृत्त कहलाता है। और इसकी त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या वही त्रिज्या कहलाता है, ठीक, वही त्रिज्या कहलाता है। देख रहे हैं कि जो वही त्रिज्या है हमेशा जो है कि त्रिभुज के बाहर ही होता है। इसी तरह तीन ठो मिलेंगे, I1 I2 I3, इनकी त्रिज्याएं हम मान लेते हैं, इसका R1 है, उसी तरह दूसरा R2 होगा, तीसरा R3 होगा, चौथा है R1 R2 R3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि R1 का मान होगा कितना। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें। इसी तरह इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इसका अर्धक खींचेंगे, देखिए इसको रेज करके बताते हैं। अब निकालते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, R1 R2 R3 का रिजल्ट कितना होता है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC और इसको आगे बढ़ा दिए, इसका अर्धक खींचे, ये I1 पर मिला, एक यहाँ से एक वृत्त होकर के खींच दिए जिसका रेडियस इसका R1 मान लिए। इसी तरह इसको आगे बढ़ा दो, इसका अर्धक I2 हो गया, इसकी रेडियस R2, एक वृत्त खींचेंगे जो इस तीनों को स्पर्श करेगा। इसी तरह इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसका अर्धक I3 हो गया, इसकी रेडियस R3। इस तरह से स्पर्श करती हुई वृत्त खींची जाएगी, इसको स्पर्श करेगा, एक वृत्त हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए। इसके सामने भुजा यदि हम इसको मिला दें, इसको स्मॉल ए ले लेते हैं, इसके सामने स्मॉल बी और इसके सामने स्मॉल सी, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें कि यदि इसकी क्षेत्रफल निकाल लें, इसको भी मिला दें और इसको मिला दें, तो यह एक त्रिभुज बना, त्रिभुज ABI1 में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2
बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, BI1 हो जाएगा। 1/2 ए बी का मान C है और I1 इसका मान जो है रेडियस R1 के बराबर है। इसी प्रकार हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACI1, तो 1/2 बेस हो जाएगा AC, हाइट हो जाएगा CI1, 1/2 AC का मान B और इसका मान R1। ठीक है। अब यदि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABI1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACI1 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C घटा दें, BI1C घटा दें। ठीक है, तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका हो जाएगा, एरिया को हम त्रिभुज से इंडिकेट कर दे रहे हैं। इसका आ गया 1/2 CR1 प्लस 1/2 BR1 माइनस, अब इसका निकाल लेते हैं BI1C। BI1C का रिजल्ट कितना आएगा, तो BI1C का आ जाएगा, देखिए ABI1 ACI1, तो BCI1 का क्या हो जाएगा 1/2 AR1 हो जाएगा। अब क्या होगा 1/2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, R1 कॉमन कर लीजिए, C प्लस B माइनस A हो जाएगा। अब 1/2 R1 आने दीजिए। हम लोग पढ़ते हैं S = A प्लस B प्लस C/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2S = A प्लस B प्लस C, तो B प्लस C का वैल्यू हो जाएगा 2S माइनस A। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2S माइनस A और A माइनस A पहले से है। अब देखिए क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 R1। अब यहाँ से हो जाएगा 2S माइनस 2A, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, इससे 2/2 R1 S माइनस A। R1 बराबर हो जाएगा त्रिभुज बटे S माइनस A। इसी प्रकार R2 बराबर हो जाएगा त्रिभुज बटे S माइनस B। R3 बराबर हो जाएगा त्रिभुज बटे S माइनस C। ठीक है, ये आपका बनेगा रिजल्ट। अब आते हैं, ये फार्मूला याद रखना है कि वही त्रिज्या है उसका वैल्यू कितना कितना होता है। तो याद रखिएगा R1 = त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S माइनस A, R2 = त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S माइनस B, और R3 = त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S माइनस C। ठीक है, अब आते हैं एक प्रॉपर्टीज। ज्या नियम, साइन रूल। ज्या नियम क्या है, किसी त्रिभुज में यदि कोई त्रिभुज ले लिया जाए ABC, और इसका जो है यदि कोई त्रिभुज ABC ले ली जाए और इसका यदि लंबार्धक खींची जाए, इसकी लंबार्धक खींची जाए और इसकी लंबार्धक खींची जाए। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज हो और इसकी लंबार्धक खींची गई हो, ठीक है, तो लंबार्धक खींचने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु को कहा जाता है परिकेंद्र। इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र समझ लीजिए क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से अगले भुजा पर खींची गई लंब आर्धक जिस बिंदु से पास करती है उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र।
तो परिकेंद्र की जो ये परिकेंद्र को केंद्र मान करके और इनके शीर्षों से एक यदि वृत्त खींचा जाए तो इसको कहा जाता है परिवृत्त। ठीक है, इसको कहा जाएगा परिवृत्त। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर होती है। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। तो जो साइन रूल है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है। 2r के बराबर होता है। फिर याद रखिएगा ये साइन रूल है। ए बी सी कोण है, ये कोण है, और ए इनके सम्मुख भुजाएं हैं। बी इसकी ए है और सी ए। ठीक है, तो परिकेंद्र क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से यदि लंबार्धक खींचा जाए तो वो जिस बिंदु से होकर के पास होती हैं तीनों, उसको परिकेंद्र कहा जाएगा। यदि परिकेंद्र को केंद्र मान करके त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त को कहा जाता है परिवृत्त। परिवृत्त। ठीक है, अब है ज्या रूल। ज्या रूल मैं आपको बताया हूं कि किसी भी त्रिभुज यदि कोई त्रिभुज है जिसमें जो है ए बी सी उसके साइड हो और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यदि एंगल हो तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये जो है 2r के बराबर होता है। r जो होता है ये परित्रिज्या इसको बोलते हैं, परित्रिज्या। ठीक है, ये क्या है? परित्रिज्या है। ठीक है, अब आते हैं परित्रिज्या के सर्कम रेडियस, इसको बोला जाता है परित्रिज्या को सर्कम रेडियस। परित्रिज्या सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। ठीक है, परित्रिज्या। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करना है तो देख लीजिए, बता देता हूं प्रूफ कैसे होगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। यदि इसके सम्मुख भुजाकार लंबार्धक खींचा जाए तो जिस बिंदु पर मिलती हैं तो एक कैपिटल आर होता है, एक कैपिटल आर होता है। इसको मान लीजिए आई मान लेते हैं। तो जो कोण बी आई ए होता है इसको भी आप खींच सकते हैं। आई मान लीजिए, इसको खींच लीजिए, ये भी लंबार्धक। ठीक है, तो जो आई भी इसको डी मान लीजिए, ई एफ। ठीक, अब जो कोण बी आई डी होगा वह जो है कोण सी आई डी और कोण ए के बराबर होगा। एक फार्मूला होता है, एक रूल होता है कि जो ए वाला केंद्र हो, ए वाली केंद्र होती है एंगल, इस एंगल का दुगना होता है। कोण बी आई सी जो होगा 2 कोण ए के बराबर होगा। इसी तरह कोण ए आई सी जो होगा वो 2 कोण बी के बराबर होगा। कोण ए आई बी जो होगा वह 2 कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, इसको समझिएगा। ये वैल्यू होते हैं, कब होते हैं? परिकेंद्र के लिए। जब परित्रिज्या खींची जाती है, परिकेंद्र खींचा जाता है, तब के लिए ये कोण इसके बराबर होता है। तब इसका आधा जो होगा इसके बराबर होगा। ये तीनों जो है क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए, अब हमें ए और इसमें रिलेशन और आर में लाना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा, या वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। साइन ए और साइन बी का वैल्यू क्या होगा?
तो त्रिभुज बी आई डी में, बी आई डी में तो आ जाएगा साइन कोण बी आई डी। तो ए आधार होगा, ए लंब होगा, ए कर्ण होगा। तो साइन में लंब और कर्ण आता है, तो क्या आ जाएगा बी डी बटे कैपिटल आर, बी डी बटे कैपिटल आर। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, मान लेते हैं कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी है और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है। ठीक है। तो जो बी डी होगा लंब आर्धक होता है। लंब आर्धक मतलब कि आधा ये होता है, a/2 होता है। इसी तरह c/2 होगा, ये b/2 होगा साइड। लंब आर्धक खींचा जाता है तब परिकेंद्र मिलता है। तो हो जाएगा a/2 बटे कैपिटल या a/2r। साइन यही कोण a के बराबर है और a/2r हो गया। इसी प्रकार इसको ले ले, त्रिभुज सी आई डी में तो साइन सी आई डी कहिए चाहे सी आई डी को ही कैपिटल ए कहेंगे, कोण ए। ठीक है। इसको लेकर के हमें नहीं कुछ मिलेगा, इसको लीजिए, इस वाले को ले लीजिए। त्रिभुज सी आई एफ में ए बताइए, ए बी है तो ए वाला भी तो बी होगा, ए भी कोण बी होगा। तो हो जाएगा साइन कोण बी बराबर ए आधार ए लंब ए कर्ण, ए b/2 बटे कैपिटल आर। तो यहां से हो जाएगा b/2r। इसी प्रकार हम ले सकते हैं, इसी प्रकार साइन कोण C बराबर b/c/2r। अब सब में देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं, इससे, इससे और इससे, इससे कैपिटल आर का वैल्यू निकालिए। 2r को, यदि 2r को इधर भेज दें, साइन एंगल को इधर भेज दें तो 2r = a बटे साइन आर, साइन ए हो जाएगा। उसी तरह 2r को इधर भेज दें, साइन बी इधर चला जाएगा तो b/sin b हो जाएगा। इसी तरह 2r को यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें तो 2r बराबर हो जाएगा c/sin c। देख रहे हैं यही फार्मूला आ रहा है आपका, जो साइन रूल है। ठीक है, ये आपका बना है। अब आता है जो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब कुछ पॉइंट से देख लीजिए। पॉइंट 1 है, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा बीच में होता है, इसके अंदर होगा हमेशा। न्यून कोण में, न्यून कोण में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के कोण पर, कोण के मध्य बिंदु, कोण के मध्य में स्थित होता है, पर स्थित होता है, मध्य पर स्थित होता है। जैसे समकोण त्रिभुज है ABC, तो जो इसका परिकेंद्र होगा इसके मध्य में होगा, ये कैपिटल R होगा और यहाँ से सबकी दूरी बराबर होती है। ठीक है,
ये हमेशा इस कर्ण के मध्य पर होगा। और यदि अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बड़ी भुजा की ओर होता है, बड़ी भुजा की ओर त्रिभुज से बाहर होता है, त्रिभुज से बाहर स्थित होता है। ठीक है, जैसे यदि ये अधिकोण त्रिभुज है, परिकेंद्र इधर कहीं होगा, बड़ी भुजा जो होगा उसके उस साइड होगा। ठीक है, ये होता है। और भी कुछ इसमें फार्मूला है परित्रिज्या का, इसको हम कल अगले वीडियो में देखेंगे।